एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में राज नाम का एक शानदार बाघ रहता था। राज जंगल का राजा था और उसकी राजसी दहाड़ मीलों तक सुनी जा सकती थी। जंगल के अन्य सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे, और कोई भी उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत नहीं करता था। राज एक शक्तिशाली बाघ था, जिसके तेज पंजे और दांत सबसे कठिन शिकार को चीर सकते थे। लेकिन अपने भयावह रूप के बावजूद उनका एक कोमल हृदय था, और जो उनके नियमों का पालन करते थे उनके लिए हमेशा निष्पक्ष थे। वह एक साधारण कोड द्वारा जीते थे, भूख लगने पर ही शिकार करें और निर्दोषों को कभी नुकसान न पहुंचाए। एक दिन जब राज अपनी मांद में आराम कर रहा था, उसने बाहर एक हलचल सुनी। उसने पत्तों में से झांका और देखा कि शिकारियों का एक दल आ रहा है। वे बंदूकें और जाल से लैस थे, और वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को पकड़ने और मारने के लिए दृढ़ थे। राज जानता था कि उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए शीघ्रता से कार्य करना होगा। वह अपनी मांद से बाहर निकला और सीधे शिकारियों की ओर चल पड़ा। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ उसने उन्हें डराने की उम्मीद में उन पर हमला किया। लेकिन शिकारी डरे नहीं। वे अनुभवी शिकारी थे और उन्होंने पहले भी कई बाघों का सामना किया था। उन्होंने गोलियां चलाईं और राज को कई गोलियां लगी। वह लड़खड़ाया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी सावधानी से पहुंचे, बंदूकें तैयार थी। लेकिन जैसे जैसे वे पास आए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे झिझक गए। राज मरा नहीं था, जैसा कि उन्होंने मान लिया था। इसके बजाय वह दर्द से कराह रहा था, उसका शरीर खून से लथपथ था। शिकारियों में से एक, डेविड नाम का एक युवक, पश्चाताप की पीड़ा महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी बाघ को करीब से नहीं देखा था, और वह इस प्राणी की सुंदरता और भव्यता पर फिदा हो गया था। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। डेविड धीरे धीरे राज के पास पहुंचा, उसकी बंदूक नीची हो गई। उसने बाघ के पास घुटने टेके और उसके घावों की जांच की। उसने देखा कि गोलियों ने किसी महत्वपूर्ण अंग को नहीं छेदा था, और उचित देखभाल से बाघ ठीक हो सकता था। डेविड ने एक निर्णय लिया। वह राज को ठीक होने में मदद करेगा और फिर उसे वापस जंगल में छोड़ देगा। वह जानता था कि यह करना सही था, भले ही इसका मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ जाना हो। अगले कुछ हफ्तों में डेविड ने राज की देखभाल की। उन्होंने उसके घावों को साफ किया, उसे पौष्टिक भोजन खिलाया और उसे एक अस्थायी आश्रय में आराम से रखा। जैसे जैसे उसने बाघ के साथ अधिक समय बिताया, डेविड प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण के महत्व को समझने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जंगल केवल खेल के लिए शिकार करने की जगह नहीं है, बल्कि एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। जैसे ही राज ने अपनी ताकत वापस हासिल की, उसने और डेविड ने एक बंधन बना लिया। वे एक साथ खेलते थे, जंगल में सैर के लिए जाते थे, और एक साथ शिकार भी करते थे। हालांकि राज कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था। डेविड ने राज से बहुत कुछ सीखा और वह संरक्षण का हिमायती बन गया। आखिरकार राज के जंगल लौटने का समय आ गया। डेविड जानता था कि उसे जाने देना होगा, भले ही अलविदा कहना कठिन होगा। उसने राज को जंगल में छोड़ दिया और बाघ को पेड़ों में गायब होते देखा। डेविड जानता था कि वह राज को कभी नहीं भूलेगा, और वह हमेशा प्राकृतिक दुनिया का पक्षधर रहेगा। वह अपने गांव वापस चला गया और संरक्षण का संदेश फैलाने लगा।
उन्होंने अपने लोगों को जंगल की सुंदरता और महत्व के बारे में बताया और उनसे खेल के लिए शिकार बंद करने का आग्रह किया। वर्ष बीतते गए और दाऊद बूढ़ा होता गया, लेकिन राज से सीखे सबक को वह कभी नहीं भूले। उन्होंने संरक्षण का संदेश फैलाना जारी रखा और यहाँ तक कि अपने गांव में एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने में भी मदद की। एक दिन जब वह अपने बाग में बैठा था, दाऊद ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। यह राज ही था,